नमस्कार दोस्तों। आज हम कुछ नया करने वाले हैं। मैं एक नई सीरीज़ लेकर आया हूं और ये सीरीज़ होगी सॉल्यूशंस पर, क्योंकि अभी तक मैं आपसे बात करता रहा हूं कि प्रॉब्लम क्या है, उसके सिम्टम्स क्या हैं। लेकिन मुझे एक ख्याल आया, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा था, मेरे पर लगातार सवाल आ रहे थे कि हमको कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, उसके हमको सॉल्यूशंस बताइए, हमको उसको समाधान बताइए कि हम उससे कैसे बाहर आएँ। तो फिर मुझे लगा क्यों ना इसको एक सीरीज़ की तरह लिया जाए, और मैंने कोशिश की कि हम कुछ एपिसोड ऐसे बनाए जिसमें आपकी प्रॉब्लम, खासतौर पर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो होती हैं, जिसमें आपको डिफ़िकल्ट होता है उसका डील करना, तो आप उस सिचुएशन में कैसे, उस सिचुएशन से आप अपने आप को बाहर लाएं, और कैसे अपनी एंजाइटी, डिप्रेशन या किसी भी तरह की फियर, पैनिक अटैक, फोबियाज, इन सब चीज़ों के साथ में आप कैसे डील करें, अपनी सोशल एंजाइटी के साथ आप कैसे डील करें। तो उसको लेकर मैंने एक सीरीज़ बनाने का सोचा है। तो ये मेरा फर्स्ट एपिसोड है। इस एपिसोड को शुरू करने से पहले, हमारी बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले, मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आपको सारे एपिसोड आपको प्रॉपर टाइम टू टाइम मिलते रहें। आप बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं और इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस इन्फॉर्मेशन को पहुँचाएँ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प कर सकें। तो आज हम बात करने वाले हैं पैनिक अटैक पर। व्हाट इज़ अ पैनिक अटैक? पैनिक अटैक क्या है, इसको समझते हैं। पैनिक अटैक आपके साथ एक ऐसी सडन सिचुएशन आती है जिसमें आप बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस करते हैं। जिन लोगों को पैनिक अटैक आता है उनको पता है कि पैनिक अटैक क्या होता है। ये बहुत ही खतरनाक स्टेट होती है उस समय उस व्यक्ति के लिए। हालांकि उसका कोई फिजिकल हार्म नहीं होता है। और पैनिक अटैक की बात यह है कि पैनिक अटैक कभी भी बहुत लंबे समय तक नहीं रहता है, कुछ समय के लिए आता है। लेकिन वो 10 या 15 मिनट का या उससे भी कम समय के लिए जब वो पैनिक अटैक आता है, उससे डील करना किसी व्यक्ति के लिए इतना डिफिकल्ट होता है कि वो व्यक्ति सिर्फ वही व्यक्ति जानता है जिसको पैनिक अटैक आते हैं। तो ज़्यादातर लोग जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जिनको एंजाइटी है और उनको कभी कभी पैनिक अटैक आता है, तो वो मुझसे पूछते हैं कि उस समय मैं क्या करूँ जब मुझे पैनिक अटैक आता है। आप पहले तो ये समझिए कि पैनिक अटैक और पैनिक डिसऑर्डर क्या है। पैनिक अटैक बहुत कॉमन होता है एंजाइटी वाले लोगों में। कभी कोई सिचुएशन ऐसी आती है, कोई उनको किसी चीज़ से फोबिया है, उनको किसी सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, या उसके साथ बहुत इमोशनल ट्रॉमा उनके साथ हुआ है, तो उस सिचुएशन की बात करने से या उसके थॉट्स आने से या उस सिचुएशन का सामना करने के टाइम पर, या कभी भी उसका सामना अगर सडनली हो जाता है, तो उनको एक पैनिक अटैक की स्टेट आ जाती है उनके अंदर। पैनिक डिसऑर्डर में क्या होता है? पैनिक डिसऑर्डर में पैनिक अटैक रिपीटेटिवली आते हैं, और पैनिक अटैक एक बार जब आता है तो उस पैनिक अटैक का आने का डर उस आदमी के अंदर पैदा हो जाता है, और उस पैनिक अटैक के डर की वजह से उसमें लगातार पैनिक अटैक आने लगते हैं। तो पैनिक अटैक का डर पैनिक अटैक लेकर आता है। कई बार लंबे समय तक एंजाइटी में होने की वजह से कभी पैनिक अटैक आता है, और उस पैनिक अटैक की वजह से आदमी एक डर में, एक फियर में, एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में आ जाता है, और फिर उसको कभी भी पैनिक अटैक आने लगते हैं। कभी कभी लोगों की एंजाइटी पैनिक अटैक के बाद ही शुरू होती है। कई केसेस में ऐसे आते हैं जिनको लाइफ में सब कुछ नॉर्मल था, बस किसी सिचुएशन में, कभी कोई सिचुएशन में कोई थॉट आया, या कोई किसी सिचुएशन में जब वो गए तो वहाँ पर वो उसका डील नहीं कर पाए, और उनको एक फिजिकल सिम्टम्स डेवलप हुआ। उनको ऐसा लगा कि शायद मुझे हार्ट अटैक आने वाला है, या मुझे पता नहीं क्या फिजिकल प्रॉब्लम हो रही है, और वो बहुत घबरा गए, बहुत डर गए, और उसके बाद से उनको लगातार एंजाइटी होने लगी। उनको उसके एंजाइटी से जुड़े हुए सारे सिम्टम्स होते हैं मन में आने लगे, ओवर थिंकिंग उनको होने लगी, नेगेटिव थॉट्स उनको आने लगे। वो सब बाद में हुआ था। सबसे पहली शुरुआत हुई उनकी पैनिक अटैक से, और पैनिक अटैक से जो फियर पैदा होता है उसमें कई बार लोगों को सबसे पहले फील होता है कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, तो ज़्यादातर वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं या किसी फिजिशियन के पास जाते हैं, अपने सारे टेस्ट करवाते हैं, कई लंबे समय तक ट्रीटमेंट लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब उनको कोई फ़ायदा नहीं मिलता है, तब कहीं ना कहीं उनको रियलाइज़ होता है कि शायद ये कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, और तब वो हमारे पास पहुंचते हैं। तो सबसे पहले तो पैनिक अटैक को पहचानना बहुत ज़रूरी है कि पैनिक अटैक क्या है। तो हम बात करेंगे कुछ फिजिकल सिम्टम्स की। जब वो पैनिक अटैक आते हैं तो उस समय क्या फिजिकल सिम्टम्स होते हैं। उस समय लोगों में पैल्पिटेशन देखने को मिलता है, उनकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, उनको पसीना आता है, उनको कई बार कोई फिजिकल सिम्टम्स में उनको कहीं दर्द हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, उनको फील आता है कि उनको एक सिवरिंग जैसी कंडीशन आ रही है, उनको सिवर करने लगते हैं वो, या उनको फेंट होने की फीलिंग आती है। और भी कई तरह के फिजिकल सिम्टम्स उनको देखने को मिलते हैं। ड्राई माउथ है, और भी सिम्टम्स हैं जो पैनिक अटैक के जब पैनिक अटैक के दौरान उनको फिजिकली फील होते हैं। तो इन पैनिक अटैक
के दौरान व्यक्ति को बहुत ज़्यादा घबराहट होने की वजह से व्यक्ति बहुत घबरा जाता है, डर जाता है और उस समय वो चाहता है कि ये पैनिक अटैक के टाइम पर मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं आज बताऊंगा आपको कि पैनिक अटैक के दौरान आप क्या करें। उससे पहले मैं आपको सलाह दूंगा, पैनिक अटैक ज़्यादातर एंजाइटी वाले लोगों में आते हैं, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हमको अपनी एंजाइटी दूर करना है। तो पैनिक अटैक जब आपको आ रहा है उस समय आप जो कर सकते हैं वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन आपको ज़्यादा अच्छी सलाह आपके लिए ये होगी कि आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। आप किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, आप काउंसलिंग लें, साइकोथेरेपीज लें। ऑनलाइन साइकोथेरेपीज भी अवेलेबल हैं। ऑनलाइन ही आपको बिल्कुल सिग्निफिकेंटली चेंज महसूस होगा और इक्वली इफेक्ट पैदा करती हैं ऑनलाइन थेरेपीज, ऑनलाइन काउंसलिंग। आप मुझसे भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, मैं भी आपको ऑनलाइन थेरेपीज दे सकता हूँ। मैं बहुत सारे पेशेंट को ऑनलाइन थेरेपीज देता हूँ। आप किसी साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। आप अपनी अगर मेडिकल ट्रीटमेंट में आप इंटरेस्टेड हैं, मेडिसिन से अपना ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, तो आप किसी साइकेट्रिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं। और ज़्यादातर इसमें कॉम्बिनेशन अच्छा माना जाता है, तो साइकेट्रिस्ट मेडिसिन और साइकोथेरेपीज कॉम्बिनेशन में ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देती हैं। अब बात करते हैं हम कि उस समय हम कैसे डील करें उसके साथ। इसमें कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे कि एक हमारे कुछ सेंसरी मॉडलिटीज़ जो होती हैं हम उसको यूज़ कर सकते हैं। आपको मैं कुछ 5 तरीके आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप करो कि आप 5 चीज़ों को देखो। कोई भी 5 चीज़ों को देखना है आपको। वो एक ट्री हो सकता है, वो एक एनिमल हो सकता है। आपके आसपास अगर आपके घर में कोई चीज़ें हैं तो आप चेयर की तरफ देखें। आप ऐसे कोई भी 5 थिंग्स आप आइडेंटिफाई करें, उनको देखें। फिर 4 थिंग्स, 4 चीज़ें आपको टच करनी है। आप घर में कोई भी अलग अलग मेटल की चीज़ें हैं, या आपके किसी प्लांट को आप टच करें, या आप किसी भी पेपर हाथ में लेके उसको टच करें। ऐसे आपको 4 थिंग आपको टच करनी है। 3 चीज़ें आपको सुननी है। कोई भी साउंड आपको सुनने हैं। बाहर से कोई साउंड आ रहा है, आपका फैन आवाज़ कर रहा है, एसी में भी बहुत हल्की सी आवाज़ आती है, आप उसको सुन सकते हैं। या आप कोई साउंड पैदा कर सकते हैं, कोई बेल आपके पास है, आप उसको बजा सकते हैं। या आपके घर में खाना बन रहा है, उसमें कुकर की सीटी की आवाज़ आपको आ रही है, उसको आप ध्यान से सुने। तो आपको 3 चीज़ें सुननी है। इसके बाद 2 चीज़ें आपको स्मेल करनी है। तो आपके आसपास जो भी हो, कुछ नहीं, आपके पर्स में शायद पेपर सोप हो आपके पास, आप उसको कर सकते हैं। आपके पास सैनिटाइजर हो सकता है, आप उसको स्मेल कर सकते हैं। और कोई एक चीज़ आपको टेस्ट करनी है। ठीक, तो ये 5 चीज़ें आपको सबसे पहले वो करनी है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि हम जब पैनिक अटैक में होते हैं तो हमारा मूड ही नहीं बनता है किसी चीज़ को करने के लिए। हमको जो पर्टिकुलर जिस चीज़ को लेकर थॉट आ रहा होता है तो हम सोचते हैं कि हम उसी के बारे में सोचें, उसको कोई सोल्यूशन निकले। तो हम कई बार कोई एफर्ट्स ही नहीं लगाना चाहते। लेकिन जब आपको पैनिक अटैक बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग हो जाता है और आपको बहुत तकलीफ देने लगता है, तब एक टाइम आता है जब आप चाहते हो कि रिपीटेडली मेरे को पैनिक अटैक आ रहे हैं तो मुझे इससे बाहर आना है। तब आप इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे तो आपको सडन इम्पैक्ट देंगे। और इसके अलावा आप कुछ ऐसी टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप डीप ब्रीथ कर सकते हैं। डीप ब्रीथ में भी 2-3 पैटर्न है, उसमें आप कोई भी पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप पहले डीप ब्रीथ लें, उसको होल्ड करें मैक्सिमम जितना आप होल्ड कर सकते हैं, और फिर उसको रिलीज़ करें। तो कई बार आप नाक से ले सकते हैं, मुंह से छोड़ सकते हैं। कई बार आप ये करेंगे कि आप डीप ब्रीथ करेंगे, उसको होल्ड करेंगे और बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे। उसको मैक्सिमम आप एक डिसाइड कर लें 30 से 1 तक बैकवर्ड काउंटिंग करने के बाद आप उसको छोड़ेंगे। या आप गहरी सांस लेंगे, गहरी सांस छोड़ेंगे, ठीक। या फिर आप बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे। 100 से 1 तक बैकवर्ड काउंटिंग करने से भी आप अपनी एंजाइटी, अपने पैनिक अटैक से बाहर आ सकते हैं। या आप उसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करें, कॉम्प्लेक्स करें। आप 2 स्किप करते हुए काउंट करें या 3 स्किप करते हुए काउंट करें, तो इससे आपका दिमाग डाइवर्ट होगा। इसके अलावा आप आइस क्यूब लेकर हाथ में थोड़ी देर रखें, उससे भी आप सडन आपको इम्पैक्ट महसूस होगा। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि आप शावर लें, बाथरूम में जाएं, आप किसी अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करें, आप अपने किसी फैमिली मेम्बर से बात करें। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप ज़रूर किसी एक्सपर्ट से मिलें। एक्सपर्ट आपको मदद करेंगे। आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे अपने नेगेटिव थॉट्स को, उन्हें चेंज कर पाएंगे पॉजिटिव थॉट्स में। आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे अपने इरेशनल थॉट्स को और आप उसे रैशनलाइज कर पाएंगे। आप अपने जो भी आपके मालएडप्टिव बिलीव्स हैं उनको तोड़ने में एक्सपर्ट आपकी मदद करेंगे। मालएडप्टिव बिलीव्स ही आपके अंदर कहीं ना कहीं एंजाइटी पैदा करते हैं। मालएडप्टिव या इरेशनल थॉट्स ही आपके अंदर एंजाइटी या पैनिक अटैक पैदा करते हैं। उनको आइडेंटिफाई करना, उनको चेंज करना बहुत ज़रूरी है। एक्सपर्ट इसमें आपकी मदद करते हैं। थैंक यू।